नमस्कार साथियों, एक्सीलेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज और आज हम साधारण ब्याज के ऊपर बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज कुछ ऐसे प्रश्न लेने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं करने में, लेकिन कई बार उन प्रश्नों को आपको इस हिसाब से या ऐसा मेथड बता दिया जाता है कि वो प्रश्न आपको समय के साथ जो मेथड बताया जाता है वो भूलने लगते हैं। इसलिए आज हम उसकी एकदम बेसिक चीज पर चर्चा करेंगे कि उन प्रश्नों को वास्तव में हमें कैसे निकालना है। और आज हम ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं उन प्रश्नों का जो कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर साधारण ब्याज होता क्या है या कैसे निकलता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो आपका क्या रहता है, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक, यदि ये 100 किस लिए आता है दोस्तों, नीचे ये 100 आता है सिर्फ क्योंकि जो R है आपकी वो रेट प्रतिशत में रहती है। उस R का प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, नीचे 100 लगाती। यदि हम नीचे 100 ना लिखें, यदि नीचे 100 ना लिखें तो R आपको किस में लिखना होगा, फिर प्रतिशत में लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। तो दोस्तों यदि हम इस प्रकार से लिखें तो क्या आएगा, P इंटू R, रेट कितने प्रतिशत है, R प्रतिशत जो भी होगा इंटू T। यहां से यदि हमने R को कह दिया आपका, मान लीजिए कि आपकी जो रेट है आपकी वो कितनी है 10%, और जो समय है मान लीजिए आपका वो T ईयर में दिया गया है जो कि कितना है 4 बरस। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आएगी, P इंटू P आपका जो ऐसा ही आपका आएगा वो कितना आएगा, साधारण ब्याज 40। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है कि आखिर इस चीज को हमें कहां यूज करना है। दोस्तों यहां पर जो साधारण ब्याज निकल रहा है वो मूलधन का 40% आ रहा है, कितने बरस में, 4 वर्ष। बस आपको इतना समझना है कि जो ब्याज रहता है वो रेट और टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। टोटली रेट या टाइम का हम इस प्रकार कहें कि रेट और टाइम का मल्टीपल रहता है। जो रेट और टाइम का जो गुणनफल रहता है वही आपका क्या रहता है, ब्याज प्रतिशत रहता है। इस चीज को हमें दिमाग में बिठा लेना है, या यहां से भी समझ सकते हैं हम कि जो ब्याज प्रतिशत आता है वो आपका क्या रहता है कि जो रेट और जो टाइम दिया गया है उसका जो गुणनफल का जो भी मान रहेगा उन दोनों को गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वही क्या होती है, ब्याज प्रतिशत आती है। जो ब्याज प्रतिशत आता है वो किसका, मूलधन का उतने प्रतिशत मान ब्याज रहता है। यहां से ये चीज आपको यदि क्लियर हो गई तो आप समझ लीजिए आपको साधारण ब्याज में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। सिर्फ आप इतनी चीज समझिए कि जो ब्याज प्रतिशत रहता है वो समय और दर का गुणनफल रहता है। चलिए इस चीज, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमें इस चीज का उपयोग कहां करना है या हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रश्न लिखा है आपके सामने कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से, यहां वार्षिक है, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न आपने कई बार देखे होंगे, लगाए भी होंगे। आइए आज देखते हैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन मेथड और जो कि आपको कभी भी ना भूलने वाली विधि हम बताने जा रहे हैं। यहां हमें ध्यान देना है कि राशि जो भी रही होगी वो स्वयं की कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी से मतलब जस्ट डबल हो रही है। जस्ट डबल का मतलब यदि राशि 100 है तो बढ़कर कितनी हो रही है, 200। यही बात कही गई ना, 2 गुनी 100 है तो 200 हो रही है, या 1 है तो 2 हो रही है, 2 है तो 4, या 5 है तो 10 हो रही है। आप अपने मन से राशि कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। राशि 100 से कितनी हो रही है दोस्तों, 200 हो रही है, यानी कितने की वृद्धि कर रही है, 100 की। दोस्तों 100 पर 100 की वृद्धि यानी
100% की वृद्धि। और इसके अलावा एक चीज और समझना है हमें कि ये जो वृद्धि होती है ये आपकी क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल या मूलधन। मूलधन कितना था 100 और ये क्या है 200 आपका अमाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या जुड़ गया है आपका साधारण ब्याज जुड़ गया। तो ब्याज कितना जुड़ा है यहां पर 100 रुपए जुड़ा है। यदि ये राशि 100 रुपए थी तो 100 रुपए ब्याज आ गया है। और अब जो अमाउंट हो गया है या जो मूलधन जो मिश्र धन हो गया है वो कितना हो गया है 200 हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज यानी 100% की वृद्धि। जो भी राशि थी उसने अपने स्वयं की 100% वृद्धि कर ली। 100% वृद्धि से मतलब जितनी वो है उतनी की और वृद्धि कर ली, तो 100% की वृद्धि। चलिए ये चीज आपको, यदि आपको इस चीज में डाउट है तो हमने प्रतिशत का जो वीडियो डाल रखा है उस चीज को आप समझिए, तो वहां से आपको प्रतिशत का और अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि प्रतिशत किस हिसाब से रिलेट करता है संख्याओं के साथ। आइए यहां पर जो आपका SI आया है या जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 100%, यानी 100% आया है मूलधन का। तो आपको पता है कि जो क्या है जो आपका ब्याज प्रतिशत है, ब्याज प्रतिशत बराबर क्या लिया था, अभी हमने पहले समझा था कि ब्याज प्रतिशत मतलब होता है R/T, यानी रेट और टाइम का गुणनफल ही क्या रहता है ब्याज प्रतिशत आता है। रेट और टाइम का गुणनफल ही ब्याज प्रतिशत आता है। तो आपको पता है इनमें से आपको क्या दिया है, रेट दी गई है तो टाइम निकालना है, आप निकाल सकते हैं। रेट यानी कितनी है 15, T आपको निकालना है बराबर कितना है 100। तो T बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 100/15, 6 10/15 यानी 6 सही 2/3 बरस। आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से निकाल लगोगे। कब? जब आप इस मेथड को एक बार समझ लोगे। यहां पर टाइम थोड़ा सा लगा इसलिए क्योंकि चीजें आपको डिटेल में समझाई गई हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन जब ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद इन प्रश्नों को आप मौखिक निकाल सकते हो। ठीक, आइए तो हम एक प्रश्न और इसी प्रकार से देखते हैं, और जिससे कि आपका जो भी अब भी बचा खुचा जो भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक प्रश्न और लिखा है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। ठीक, देखिए अब आपके सामने प्रश्न अलग है। यहां पर क्या है टाइम दिया गया है, लेकिन क्या है पूछी गई है दर पूछी गई है। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्नों में टाइम या दर में से कोई एक चीज जरूर दी गई होगी यदि प्रश्न किसका है साधारण ब्याज का। तो आइए देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार से करना है। राशि दी गई है, क्या है जो राशि है वो 4/7 हो रही है। तो दोस्तों जब भी आपको किसी राशि को बढ़ाकर या घटाकर उसको भिन्न के रूप में दर्शाया जाए तो आप हमेशा याद रखें कि जो मूल राशि होती है वो हमेशा उसका हर रहती होगी, मूल राशि हमेशा उसका हर रही होगी, और जो अंश रहा होगा वो उसकी बढ़कर या कम कर जो भी राशि आई होगी वो उसका हमेशा क्या रहा होगा अंश रहेगी। इसलिए जो मूल राशि या जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा आपका 4, और जो मिश्र धन है या जो अमाउंट है वो कितना है आपका 7 है। ठीक, जो राशि 4 थी वो बढ़ के कितनी हो गई है 7 हो गई है। क्यों? क्योंकि 4 मूल थी तो बढ़ के कितनी हो गई 7 हो गई। कितनी बढ़ गई 3 की वृद्धि हुई है। ये 3 क्या आया है, ये 3 आया है दोस्तों साधारण ब्याज। तो 3 से मतलब क्या है कि 4 रुपए की राशि पर 3 रुपए का ब्याज आया है, यानी 3। तो कितने प्रतिशत ब्याज आया है, हमें जो मूलधन वो सॉरी जो साधारण ब्याज निकालना है वो प्रतिशत मान निकालना है उसको। तो 4 पर 3 की वृद्धि यानी 100 के साथ यदि जब हम इसको रिलेट कर रहे होंगे तो कितने प्रतिशत मान दे रही होगी ये देगी आपकी 75%।
यानी जो राशि आपकी बढ़ी है वो कितनी बढ़ गई है दोस्तों, 75% बढ़ी है। यानी जो साधारण ब्याज मिला है वो हमें मूलधन पर 75% ब्याज मिला है। तो जो ब्याज रहता है उसका मान हमें पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, या ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होता है, R इंटू टी, रेट इंटू टाइम का जो गुणनफल होता है वो होता है आपका ब्याज प्रतिशत। यहां से देखिए आप क्या दिया है, हमें टाइम दिया है कि राशि 4 वर्ष में हो रही है, तो R बराबर कितना आएगा, रेट बराबर कितना आएगा, टी की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो ये आएगा 75/4। ठीक, इस चीज को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप देखोगे ये कितना आ रहा है, 18 इंटू 4, 18 चौक 72, और कितना बट रहा है, 18 सही 3/4%। ये क्या आ गई है दोस्तों, दर आ गई है, रेट आ गई है कितनी, 18 सही 3/4%। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमने चैनल में पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए गए थे। ये कुछ यूनिक सवाल थे इसलिए इनके लिए अलग से वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आशा करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर देखते रहें। और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सवालों में या पूरे गणित में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि जिस चीज को हम बहुत ही अच्छे या कॉन्सेप्चुअल तरीके से ना बता सकें। तो आशा करता हूं आप वीडियो को अधिक से अधिक देखोगे, शेयर करोगे, और इसके अलावा हम अब आपको कुछ और नए वीडियो लेकर के आएंगे इससे संबंधित। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, ये तो थे साधारण ब्याज के सवाल, और इसी प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज में या कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल होते हैं वो किस प्रकार से डिजाइन होते हैं, उनको हम कैसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप ये चीज जानना चाहते हैं तो एक्सीलेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।